हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। इस सेशंस में आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, स्वतंत्रता की ओर। उसकी जो एक्सरसाइज है वो कई सारी छूट चुकी है, उसको ही आज आगे पढ़ेंगे। ताकत के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है, गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो जैसा गांधी जी ने कहा था ना इस चैप्टर में कि जब वो दांडी यात्रा से आएंगे तो धनी को कहा था कि मुझे दूध चाहिए ताकत के लिए। तो हम क्या खाते हैं? तो फर्स्ट है चटपटी अंकुरित दाल। दाल उसमें से प्रोटीन मिलता है तो वो थोड़ी अच्छी है। गर्म समोसे नहीं खाना चाहिए। करारे गोलगप्पे से हमें ताकत नहीं मिलती। कुरकुरी मक्का की रोटी, उससे हमें ताकत मिलती है। खुशबूदार दाल, उससे भी। मसालेदार अचार, फिर है मीठा दूध, तो ऑफ कोर्स दूध से हमें ताकत मिलती है। रसीला आम, आम है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस के लिए अच्छा है। फिर है गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी और ठंडा शरबत। तो इसमें से हमें मीठा दूध, मक्की की रोटी, फिर दाल से हमें अच्छी ताकत मिलती है। आगे की एक्सरसाइज, विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे ये शब्द। चट चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीजों के विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। जैसे हमने यहाँ देखो बताया कि अचार कैसा है, तो मसालेदार है। अब वो मसालेदार है वो उसकी विशेषता है, तो यहाँ हमें भी यही करना है। हलवा कैसा? मीठा होता है। फिर है पेड़ कैसा? ऊंचा होता है। नमक कैसा होता है? तो वो तो पता है। फिर है चींटी, तो चींटी तो छोटी होती है ना, चींटी है लेकिन कैसी है? छोटी, तो छोटी है वो उसकी विशेषता हुई। पत्थर कैसा होता है? तो बहुत ही हार्ड होता है। कुर्ता, अच्छा अच्छा कुर्ता। चश्मा, अच्छे चश्मे। फिर है झंडा, त्रिरंगा झंडा ऐसा, तो त्रिरंगा है वो उसकी विशेषता है। तो यहाँ सारे शब्दों की हमें विशेषता लिखनी थी, इन अदर में ये विशेषण है, विशेषण लिखने थे। चांद की बिंदी, देखते हैं, नया है ना कुछ। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर ये चिन्ह लगाने हैं। पता है ये कौन सा चिन्ह है? उसे हम क्या कहेंगे? चंद्र बिंदी भी कह सकता है। जैसे यहाँ चांद की बिंदी नाम लिखा है। तो धुआं, तो यहाँ हम है जो, तो देखो यहाँ है धुआं, तो ऐसे धुएं हैं, इससे यहाँ चंद्र बिंदी आ सकती है। फिर है कुआं, तो यहाँ ऐसे डॉट। फिर है फूंक, तो फूंक के ऊपर ऐसे डॉट। फिर है कहाँ, तो यहाँ हा के ऊपर। फिर है स्वतंत्र, तो यहाँ व। फिर है बाघ, तो यहाँ ग। फिर है माँ, तो ऐसे यहाँ चंद्र बिंदी माँ। फिर है गाँव, तो यहाँ गाँव ऐसे। फिर है बद गोभी, तो यहाँ ब के ऊपर ऐसे स्व। इंतजार, तो यहाँ ज। पसंद के ऊपर ऐसे डॉट। तो ये थे हमें जो निशान लगाने थे वो। अब है किसकी जिम्मेदारी, देखते हैं। तनी को बिनी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? हमें पता है ना कि धनी है वो बिनी को संभाल रहा था, यानी कि बिनी उसकी जिम्मेदारी थी। तो ये इस माँ की क्या जिम्मेदारी थी इस चैप्टर में? तो उसका धनी का ख्याल रखना, अपने बच्चे का ख्याल रखना, वो कोई भी माँ की जिम्मेदारी है। उसके पिता की क्या जिम्मेदारी थी कि गांधी जी जो दांडी यात्रा पर जा रहे हैं उसमें बिल्कुल साथ देना। और बिंदा चाचा की क्या जिम्मेदारी थी कि बिंदा चाचा अपने खेत का काम है वो बहुत ही अच्छा करते थे, तो उसको खेत संभालने की जिम्मेदारी थी। माँ की आश्रम में भी उसकी माँ की भी जिम्मेदारी थी ना। उसके अलावा आश्रम में ध्यान रखना, साबरमती जो आश्रम था उसमें ख्याल रखना।
यहाँ एक्सरसाइज तो आगे सारी खत्म हो गई, लेकिन यहाँ देखो क्या है। ऐसे थे बापू, यानी कि हमें थोड़ा यहाँ गांधी जी के बारे में बताया है कि क्या है। पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। देखो ये सारी इंफॉर्मेटिक मैटर है, यानी कि हमें जानकारी देंगी, नॉलेज बताएगा गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। राजकोट की जो अल्फ्रेड स्कूल है, यदि आप सबने नाम नहीं सुना है तो अपने पेरेंट्स से पूछना, वहाँ गांधी जी पढ़े थे राजकोट में। गांधी जी 7 साल की आयु में ऐसे दिखते थे। देखो गांधी जी 7 साल के थे तब ऐसे दिखते थे। अब है गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। अब देखो ये गांधी जी की पिक्चर है, कस्तूरबा और गांधी जी साथ में है। देखो सैर पर निकले हैं ऐसे। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में, यानी कि गांधी जी जब प्रार्थना सभा करते थे तो ऐसा था। तो ये सारी गांधी जी के बारे में बातचीत है। फिर देखो ये महात्मा गांधी काम करते हुए, जब वो चरखा काटने का काम करते थे, सूत काटने का, ऐसे देखो। फिर है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल। ये जो तस्वीर है वो किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। पता है ना कौन है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। और ये है गांधी जी, देखो साथ में। लोकेटेड कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जब गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे। अब देखो महात्मा गांधी लिखते हुए, जब गांधी जी कुछ लिखते थे, अपनी किताब लिखते थे तो ऐसे थे। देखो लिखते हुए, महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए। देखो ये महात्मा गांधी है, वो तुलसी है, उसका पौधा लगा रहे हैं। आगे है महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए। गांधी जी जब कोई चीज पढ़ते थे तब वो ऐसे पढ़ते थे। देखो यहाँ हमें स्पेसिफाई किया है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वो क्लियर है। तो ये गांधी जी के बारे में था कि उसका जन्म है वो पोरबंदर में हुआ था, वो राजकोट की अल्फ्रेड स्कूल में पढ़े थे, 7 साल की उम्र में कैसे दिखते थे। फिर वो कस्तूरबा के साथ जब सैर करने को निकले तब कैसे थे। फिर जब उसकी प्रार्थना सभा होती थी तो किस तरह माहौल होता था उसका, ये सब बातें। फिर वो काम करते थे जब, तब कैसे थे। यदि देखो आपको कोई नई चीज़ गांधी जी के बारे में पता हो, या यदि आप जानना चाहते हो, तो आपको गांधी जी के बारे में कई सारी किताबें हैं, वो भी मिल जाएंगी। तो ये तो बापू, यानी कि हमारे जो नेशनल फादर गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो वो ऐसे थे। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, स्वतंत्रता की ओर, और वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? थप रोटी थप दाल। रोटी दाल खाते हैं ना। देखो ये चैप्टर एक ड्रामा फॉर्म में है। ड्रामा यानी कि नाटक। कई लोग इसमें से हेमू गढ़वी हॉल में बहुत सारे ड्रामा देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ है थप रोटी थप दाल। कहाँ देखते हैं, बिगिनिंग क्या है? पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता है। देखो ये ड्रामा है जो चैप्टर नंबर 10, जैसा मैंने बताया, ये जब कोई भी नाटक स्टार्ट होता है, ड्रामा स्टार्ट होता है, तो पहले उसकी सिचुएशंस बताते हैं कि क्या हो रहा था। तो यहाँ भी ऐसा है कि ये देखो सारे बच्चे खेलते हैं। एक मुन्नी नाम की लड़की अपने घर से भागी चली आती है ऐसे दौड़ दौड़ के। ये सारे बच्चे बहुत ही उत्साह में खेलते हैं। और क्या होता है पता है? उसको कोई नीना नाम की भी कोई दूसरी लड़की थी, वो उसको पुकारती है, इस मुन्नी को। और नीना है वो मुन्नी है,
वो नीना को बुलाती है। इस बच्चों में एक मुन्नी नाम की लड़की थी। देखो, शायद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुन्नी और नीना हो सकते हैं। किस तरह? क्योंकि ये नीना खेल रही थी और ये मुन्नी उसको बुलाती है। मुन्नी है ना, वो घर से भागी चली आती कि नीना नीना चल, कुछ काम था। अब क्या बात है, क्यों पुकार रही है, वो हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।